तो ये जो क्वेश्चन अभी आप सामने देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं, कई बच्चों की रातों की नींद उड़ाने का एक जरिया भी है। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन लोगों को बहुत हार्ड लगता है। मुझे लगता कि आपको लगेगा। मुझसे समझने के बाद अपनी तारीफ करना कोई मुझसे सीखे। चलो छोड़ो, शुरू करते हैं। तो देखो, जो लिखा है बस उसी को फॉलो करेंगे। इफ़ द रेशियोज ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पी इज इतना और इतना। अच्छा, दो ए पी अलग अलग ए पी हैं। बस एन टर्म सेम है, एन टर्म, कोई उसका भी पोजीशन सेम, दोनों ए पी में पोजीशन सेम है, जैसे दोनों का आठवां टर्म ऐसे बोला है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स। ओके, तो पहले तो ज़रा ए पी लिख लें। ए पी क्या है? तो मैंने बोला कि लिखा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एक पहली ए पी और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दूसरी ए पी। ओके, तो ये दूसरी ए पी है, 2 लिख देता हूँ यहाँ। कितना है? तो लिखा है 7n+1 और 4n+27। तो बोला अच्छा, तो क्या करें, एन टर्म तक कैसे पहुँचे, नाइन्थ टर्म तक कैसे पहुँचे? तो यहीं पे तो असली खेल है बाबू भैया। तो देखो क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लिख दो। लिख दिया जी। कैसे लिखें? तो भैया एस एन का फॉर्मूला तो सिखा रखा है, बस एस एन का फॉर्मूला लिख दो। पहली ए पी के लिए मान लेते हैं पहला टर्म था A1 और डिफरेंस था D1। दूसरी ए पी के लिए था A2 और D2। तो एस एन पहली ए पी के लिए तो A1 प्लस, सॉरी A1 नहीं, क्या फॉर्मूला था, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। ठीक है। और दूसरी ए पी के लिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरी ए पी 2SN लिख देता हूँ 2। तो बोला कुछ भी डिनोट करना है तो उसको नीचे लिख देता हूँ मैं अपॉन में, क्योंकि अपॉन में चल रहा है सब कुछ। तो क्या लिखेंगे, n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक है। अब n/2 तो भाई साहब कैंसिल हो गए, और इनका रेशियो दे रखा था 7n+1 रेशियो 4n+27। तो वो तो हमेशा बराबर में ही रहेगा, 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है। तो बस याद रखना इस बात को कि हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, मैंने बोला यार मुझे तो ये जानना ही नहीं, मुझे तो नाइन्थ टर्म चाहिए, नाइन्थ टर्म चाहिए मुझे। तो देखो कैसे करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। तो मैंने बोला 2A1 प्लस n-1 D1। मैं तो यही बता सकता हूँ, आप लोग घर जाओ, क्योंकि मुझे तो यही आता है। पर इस ये बोलने के जस्ट बाद मुझे कुछ याद आया। मैंने बोला एक काम करके देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि नाइन्थ टर्म आखिर दिखता कैसा है, मतलब उसकी वो दिखता कैसा है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि an होता है A+n-1 इंटू डी, है ना जी। तो नाइन्थ टर्म कैसा दिखेगा, नाइन्थ टर्म ऐसा दिखता है, A+9-1 यानी 8D, ऐसा दिखेगा ना नाइन्थ टर्म। बोला हाँ जी सर दिखेगा तो ऐसा ही। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं बना सकता ऐसा कुछ कि A+8D की फॉर्म का, लेकिन यहाँ तो बना सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर क्या सी बात कर रहे हो, कैसे बनाओगे, यहाँ तो 2A1 लिखा है। तो मैंने बोला भाई 2A1 को गायब कर देता हूँ, 2A1 को A बना देता हूँ। तो बोला कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसे करोगे? तो देखो जी कैसे करूँगा। तो देखो मेरा षड्यंत्र, मैं ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो क्या होगा, बेसिकली 2 से डिवाइड या 2 से कॉमन लूँगा, एक ही बात है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म को, तो इससे हमारे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज़ हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो कोई चेंज नहीं आता। तो देखो वही करूँगा मैं यहाँ। तो मैंने डिवाइड करा बाय 2, तो ये ऐसा बन गया 2A1/2 प्लस n-1 D1/2। यहाँ नीचे भी ऐसे हो गया 2A2/2 प्लस n-1 D2/2, ऐसे ही हो गया ना। अब देखो जी, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा जी, तो ये कुछ ऐसा बन गया A1 प्लस
n-1 d1, और यहाँ बाई 2 रह गया, और यहाँ पे भी रह गया a2 प्लस n-1 बाई 2, और यहाँ पे रह गया d2, और इसके बगल में क्या लिखा था 7n+1 अपॉन 4n+27। तो बोलोगे चलो कुछ तो किया है। तो मैंने बोला क्या अब ऐसी फॉर्म बन सकती है जैसी हमने चाहिए थी। कैसी फॉर्म चाहिए थी हमें चाहिए थी कुछ ऐसी फॉर्म, a+8d की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे a+8d बन जाए, यहाँ पे भी a+8d बन जाए, तो यहाँ पे भी सेम कई रेशियो देगा वो, मतलब a+8d का रेशियो देगा, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपने बोला सर एक और दुश्मन दिख रहा है मुझे। मैं बोला है कौन कौन बताओ तो। ओ अच्छा दुश्मन दिख गया। अगर ये n-2 की जगह 8 होता तो हमारा काम बन जाता। तो मैंने बोला लाडले किस बात की सा फिक्र कर दे जिक्र। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा वैल्यू ऑफ n चूज़ करेंगे जिससे 8 आ जाए, कि n की वैल्यू दोनों तरफ दोनों इक्वेशंस में ऐसी क्या डाल दें कि यहाँ पे 8 बन जाए। तो वो निकालने के लिए मैंने इसका वैल्यू लिया इक्वल टू 8। तो देखो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। n-1 इज़ इक्वल टू 16, यानी n का वैल्यू आ गया 17। तो ये 17 वैल्यू को अगर यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, तो हमारा काम बन जाएगा। बस दोनों तरफ डालेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो ये इसको नोट कर लेना। अब मैं डालना शुरू करता हूँ n का वैल्यू 17 दोनों तरफ। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, a1 प्लस 17-1 16 बाई 2 8d 1 अपॉन a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 17 डालो, 17 7 जा कितना हुंदा सी, 7 7 49 9 4 7 7 119 प्लस 1 यानी 120, और यहाँ पे डालो 17 4 जा कितना होता है, 4 7 जा 28 2 68 प्लस 27। तो 8 प्लस 7 होता है 15 5 1 7 और 8 9 95। तो ये लो जी हमारा रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है 120/95। इसे काट लो तो 5 से काट लो, 5 2 ज़ा 10 24 ज़ा 5 19 ज़ा। तो ये देखो क्या हमारा दोनों AP का 9th टर्म का रेशियो आ गया। तो वो दोनों AP के 9th टर्म का रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है इसको निकालने का। उम्मीद है समझ आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आ भी रखा है कभी 1-2 बार बोर्ड्स में, तो कोई नहीं, अब आपको आ गया।